An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो प्लान है वो हम बाहर जाके देखते हैं क्या होगा। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। पहाड़ों में उतने की ना यार, सुबह सुबह मतलब अलग ही फीलिंग होती है, अलग ही व्यू मिलता है। ये मेरे होटल से पीछे का व्यू है, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो ये देखिए, अलग ही व्यू है, अलग ही फीलिंग होती है। मतलब सुबह सुबह आप सो के उठे और आंखों के सामने आपके इतनी सुंदर और नो वर्ड्स यार, सच में। बाहर आप पीछे देख सकते हो, ये पीछे आपको दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे एक पहाड़ है और पूरा वो कवर्ड है स्नो से, और ये पूरी रात ब्राइटनेस से भरा रहता है, मतलब पूरी रात ये चमकता है अलग से। तो यहाँ बालकनी में बैठने के बाद उसको देखो, अलग ही फीलिंग आती है। और होपफुली आज रात को स्नो की प्रेडिक्शन है, स्नोफॉल की। सो देखते हैं हमारा लक हमारे साथ देता है या नहीं। My breakfast with आलू का पराठा एंड राजमा चावल, माय फेवरेट वन। इसके बाद हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, शायद एक रिवर पॉइंट है यहाँ पे और बहुत अच्छी जगह है। सो आई विल एक्सप्लोर दैट पार्ट। ये मेरी ट्रिप का दूसरा दिन था और सच कहूँ तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी एक दिन बीत चुका है। दोस्तों, हमारी लाइफ में टाइम बहुत जल्दी बीतता है। कुछ लोग पास्ट को लेके परेशान रहते हैं और कुछ लोग फ्यूचर को लेके बहुत परेशान रहते हैं, मगर इसी बीच हम ये भूल रहे होते हैं कि लाइफ हमारे हाथ से हमारा टाइम छीन रही है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि फ्यूचर में उनका टाइम बेटर होगा और कुछ लोग पास्ट में ही रुके रहते हैं। बट बिलीव मी, योर प्रेजेंट इज योर लाइफ। What you are having right now, just enjoy this moment, because once it has gone, it will never get back to you. So finally I have came to the river side. Solang Valley में एक river है. Just sit around the river and you will feel very very relaxing. काफी टाइम हो गया मुझे यहाँ पे बैठे हुए। I have one advice for you. जब भी आप किसी माउंटेन या कहीं भी जाओ जहाँ पे आपको रिवर मिले, सो प्लीज़ फाइंड सम टाइम कि आप जाके रिवर के कोने पे बैठ के थोड़ी देर जस्ट फॉर योरसेल्फ रिलैक्स कर पाओ। मैं रिवर साइड अभी बैठा हुआ हूँ और मेरे को एक बात शेयर करने का मन किया। यहाँ रिवर साइड में बहुत सारे मैगी के और फ्रूटी के जो रैपर होते हैं वो सब पड़े हुए हैं, और इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी चीज़ों को अपने साथ लेके जाएं, चाहे वो रैपर हो या बोतल हो। ये सारा सिर्फ एक साइड का कचरा है जहाँ पे मैं बैठा हुआ था। ये रिवर बहुत लंबी है और पूरी रिवर के आसपास में ऐसे ही कई सारे रैपर पड़े हुए हैं। ठंड बहुत बढ़ चुकी है, मुझे जैकेट पहननी पड़ी। इन कंपैरिजन टू पास्ट 2 डेज आज सबसे ज्यादा ठंड है और पीछे बादलों ने पूरा आसमान को घेर लिया है। प्रेडिक्शन भी है कि आज रात को 11 बजे के आसपास स्नोफॉल है। सो आई एम वेरी लकी क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है, कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने सोचा था कि मैं स्नोफॉल को कवर करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड इट। मुझे बुरा लगा फर्स्ट डे में, मगर अभी मुझे लग रहा है कि जो पिछले 2 दिन थे वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि जितना मैंने कवर किया शायद मैं नहीं कर पाता अगर वहाँ पे स्नोफॉल होती तो, क्योंकि वो एरिया और रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वहाँ जा नहीं सकते आप। जितने आप पीछे पहाड़ देख रहे हैं मेरे, ये सब स्नो से ढक जाते हैं जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है। बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज रात को स्नोफॉल है। तो रात हो चुकी है और अभी मैं आया हूँ डिनर करने। आजकल जो मेरी ज़िंदगी है, 3 दिन से, पिछले 3 दिन से मुझे पराठा खाना पड़ रहा है, और अभी मैंने पराठा मंगाया पनीर का। तो अभी इसको खाने के बाद मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे रेस्ट करने। इसके बाद मैं आपको कल सुबह मिलूंगा स्नोफॉल के साथ, शायद स्नोफॉल के साथ। सो गाइस आई हैव जस्ट केम आउट और अभी मैंने देखा कि पीछे पूरी बर्फ ही बर्फ है। मेरे पैरों में कम से कम 4 इंच तक बर्फ जा चुकी है, और जैसा कि आवाज़ से आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत कोल्ड भी मुझे हो गया है। अभी मैं जाऊंगा नीचे की तरफ, वहाँ पे बहुत क्लीन एरिया है और बहुत अच्छा एरिया है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे शॉट्स आ सकते हैं। मैंने कल एक्सप्लोर किया था उस जगह को। और सबसे अमेजिंग बात बताता हूँ, सिर्फ 4 घंटे हुए हैं स्नो को अभी होते हुए, और ये देखो, मतलब इतनी स्नो यहाँ पे अब तक पड़ चुकी है। रियली रियली अमेजिंग। ये देखो, एक अलग वाइब है, सच में बहुत अलग वाइब है स्नो में ना, सीरियसली। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी वैसे मौसम बहुत ज़्यादा सुंदर होता जा रहा था। मतलब अपनी लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा मोमेंट देखा था जहाँ पे आसमान एकदम नीला हो और साथ में स्नोफॉल हो रहा हो। मतलब दैट वाज रियली रियली स्पेशल फॉर मी, क्योंकि वो मोमेंट मैं पहली बार अपनी लाइफ में आंखों से देख पा रहा था। आप समझ सकते हो कि मैं उस टाइम पे क्या महसूस कर रहा हूँ। I'm not able to describe that exact moment, what I was feeling on that time. रात हो चुकी है और अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ। स्नोफॉल अभी भी हो रहा है और बहुत ठंड है। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अभी भी कितना ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे। बहुत ही अमेजिंग व्यू है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है रात का। आप देख सकते हैं चारों तरफ सारी दुकानें बंद हो चुकी है, और ये देखिए ये यहाँ पे छोटी सी एक मार्केट है। सो अभी मैं यहाँ पे खाना खाने वाला हूँ। बहुत दिन से मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया था और आज शायद मैं थोड़ा सा अच्छा खाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ वगैरह कुछ मिलता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो एक बार यहाँ पे देखिए ये टेबल कितनी ज़्यादा, ये देखिए ये देखिए बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी है यहाँ पे।
पूरा बर्फ। सुबह तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो हो चुकी होगी और आधे से ज़्यादा एरिया कवर हो चुका होगा। सो आज रात का जो मेरा डिनर है वो एक इटालियन छोटा सा एक कैफे में बना हुआ है, वहाँ पर है। और आज मैं खा रहा हूँ सिड्डू, इसको बोलते हैं सिड्डू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे बालकनी के जो सामने के माउंटेन्स हैं वो पूरे फुली कवर्ड हो जाते हैं स्नो के साथ। तो आप पीछे देख सकते हो मेरे पूरा एरिया जो कल तक ब्राउन था वो सारा वाइट हो चुका है, प्रॉपर वाइट। ये देखो, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मतलब आप उसी जगह पे रह रहे हो सेम, क्योंकि बर्फ पड़ने के बाद की जगह बिल्कुल अलग हो जाती है, एकदम डिफरेंट। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, 4x4 चलती है यहाँ पे, क्योंकि रोड पे स्नो बहुत ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल कैब्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी इतनी स्नो में। सो अभी मुझे जाना है मनाली से वॉल्वो है मेरी। उसके बाद घर तो जाना ही था, मगर एक बात और थी जो मेरे मन में आ रही थी, वो ये कि अभी सिर्फ मुझे एक ही दिन हुआ था स्नो में, और मैं चाहता था कि 1-2 दिन मैं स्नोफॉल में एंजॉय कर पाऊँ। और बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती और कुछ चीज़ों को हमारे को भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। सो अभी घर जाने का टाइम आ गया था। यार जो एक चीज़ मुझे लग रही है वो ये फील हो रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं सब कुछ कैप्चर कर लूँ। ऐसा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए होगा, और एक तो कैमरा पकड़ने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि ठंड लग रही है हाथ में। कैब मैंने बुक कर ली है नीचे की, अभी थोड़ी देर में मैं नीचे जाऊंगा और उसके बाद हम सीधा घर को जाएंगे। बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में, बहुत ज़्यादा मज़ा आया सच में। तो जब मैं यहाँ पे आया था मैंने आपको रास्ता तब भी दिखाया था यहाँ का, और अब मैं वापस जा रहा हूँ और आप अभी रास्ते का व्यू देख सकते हैं कितना ज़्यादा अमेजिंग हो चुका है। मतलब पूरा कवर्ड, और जब मैं आया था बिल्कुल एकदम रॉ था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ सूखा हुआ था, और अब बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद हो तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर, ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। कभी कभी हम बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाते हैं, इसी तरह ये रास्ते भी हमारी आंखों में रह जाते हैं। घर तो हमें अब जाना ही है, मगर सच कहूँ दिल तो हमारे पहाड़ों में ही रह जाते हैं।